ये क्वेश्चन बोल रहा है द रेडियस ऑफ gyration of a body is 18 centimeter when it is rotating about an axis passing through the center of mass of the body. If radius of gyration of the same body is 30 centimeter about a parallel axis to the first axis, then perpendicular distance between the two parallel axes is. अब यहाँ पर बोला क्या गया है कि कोई एक बॉडी है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, जस्ट अ सेकंड। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इस एक्सिस के अबाउट, जो कि इसके सेंटर ऑफ मास से होके गुजर रही है, मान लेते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC है और इसका मास है m। इसका मास कितना है m, और इस एक्सिस से मतलब इसके सेंटर ऑफ मास से जो गुजर रही है एक्सिस, उसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया IC है। अब इस एक्सिस के अबाउट जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो है 18 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ IC इज इक्वल टू m इंटू 18 का स्क्वायर? नहीं, इसी के पैरेलल एक और एक्सिस है, मान लेते हैं ये, ठीक है। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मान लेते हैं वो I है, और इसके अबाउट जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो है 30 सेंटीमीटर। ये दूसरी जो पैरेलल एक्सिस है ना, इसके अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन है 30 सेंटीमीटर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हैं m इंटू 30 का स्क्वायर। तो पूछा है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो मतलब सिंपल है, यहाँ पर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगाएंगे कि I इज इक्वल्स टू IC प्लस m d स्क्वायर होता है, ठीक है, और I की वैल्यू है m इंटू 30 का स्क्वायर which is equals to m into 18 का स्क्वायर which is IC plus m d स्क्वायर। तीनों इक्वेशंस में से m कैंसिल आउट हो जाएगा एंड d स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। तो d विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर। अब कैलकुलेशन चाहो तो यहीं से 30 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट के a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिख लो, तो थोड़ा सा आसानी हो जाता है। तो इट विल बी 30 माइनस 18 इंटू 30 प्लस 18। तो d आ जाएगा कितना, अंडर रूट ऑफ 48 इंटू 12। ओके, तो d को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 48 को लिखा जा सकता है 12 इंटू 4 इंटू 12। तो अब d आ जाएगा 12 और 12 का जो रूट है वो 12 ही आ जाएगा और 4 का रूट आ जाएगा 2, तो d विल बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। मतलब दोनों एक्सेस के बीच की जो दूरी है वो 24 सेंटीमीटर